नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु नगर से चारिका करते हुए अनपुरिया नगर पहुंचे। कपिलवस्तु के शाक्यों में यह विचार उत्पन्न हो गया कि जिस तथागत बुद्ध को संसार इतना अधिक मान सम्मान देता है, उतना हम लोग नहीं दे पाए। बड़े बुजुर्गों ने विचार किया कि तथागत के सम्मान में प्रत्येक घरों से कोई ना कोई एक जवान उनके भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए, जिसमें उनके भिक्षु संघ को शक्ति प्रदान हो। सो सुन जाने उमंगे अनुरागे, होन तैयार तरुण बहुलागे। अमितो दन के दुई सुत आए, महानाम अनिरुद्ध कहे। ये समाचार सुनकर अनेक नवयुवक उमंगित होकर उत्साह से भर गए। वे तथागत बुद्ध के पास जाने की तैयारी करने लगे। राजा सुधोधन के छोटे भाई अमितोदन के दो पुत्र थे। उनका नाम महानाम तथा अनिरुद्ध था। महानाम बड़े थे, अनिरुद्ध छोटे थे। कहीं पहुँ कहीं राखूं, असमंजस बस बापू। कहीं पठमों क्यों राखूं, असमंजस बस बापू। निज निज राह बराय जुग, मंद गहे किन आपू। राजा महानाम ने जो असमंजस में थे कि अपने दो पुत्रों में से किसको घर में रखें, किसको प्रजा बनने के लिए शाक्य मुनि बुद्ध के पास भेजें। तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसे बच्चों पर छोड़ दिया जाए, कि वे स्वयं अपने रास्तों को चुनने के लिए निर्णय लें। सुन पितु बहन पर कंपित चोला, घेरे अनुज सन अग्रज बोला। रहूं जोग की रहूं गेहूं, निज रुज बंध तुम्हें कहीं देहूं। पिता की बात सुनकर बड़े भाई का शरीर प्रकंपित हो गया। वह छोटे भाई को घेर कर बोला, हे भाई, तुम योग धारण करोगे या घर पर रहोगे? अपनी इच्छा स्वयं बता दो। कहे अनिरुद्ध वयस बहुमोरी, बनहि कि मोह मन बनत घोरी।
फूटहि आँख न चीवर भावे, कौ बिन सूचक मुंड मुड़ावे। छोटा भाई अनुरुद्ध कहने लगा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, बहुत कम आयु का हूँ। क्या मुझे अघोरी या साधु बनने में अच्छा लगेगा? उनका चीवर मुझे फूटी आंख भी नहीं अच्छा लगता। शुद्ध संस्कार के बिना ही कौन सिर का मुंडन करवावे। दर दर भीख की मांगन जाई, खेलब खाब धरब रही भाई। अति बिहड़ बन घोर पहाड़ू, झेल की पायुब कष्ट अपारू। क्या मैं वहाँ जाकर दर दर भीख मांगूंगा? नहीं भाई, मैं गरीब पर खेलूँगा, खाऊंगा। वहाँ तो बीहड़ जंगलों तथा भयंकर पहाड़ों पर रहना पड़ेगा। क्या मैं वहाँ के अपार कष्टों को झेल पाऊंगा? तुम तह जाई परम फल ले हूँ, मोह कह बंधु रहन घर दे हूँ। बंधु वचन सुन भाउर दाहूँ, गए कछुक दिन भय विवाहूँ। ए भाई, तुम जाकर परम फल प्राप्त करो, मुझे घर में ही रहने दो। छोटे भाई की बात मानकर महाराम को हृदय में बड़ा संताप हुआ, क्योंकि अभी कुछ ही दिन तो उसके विवाह हुए हैं। संगित राग तरंगित कामा, जेठ न त्यागन चाहत धामा। पितु सन होय कहत संकोचू, कह मुस्काय सुसंकित सोचू। बड़े भाई का मन राग में रंगा हुआ था, उसमें काम वासना लहरा रही थी। वह अपने घर नहीं छोड़ना चाहता था, या पिता से कहने में भी उसे संकोच हो रहा था। उसने चिंतित होकर मुस्कुराकर अपने भाई से कहा, दीनो मोह कह मुक्ति भली, लीनो जग जंजाल। तीनों साथ ही बंद तुम, मोह पर बड़ उपकार। हे भाई, तुमने मुझे अच्छी मुक्ति दे दी, संसार का सब जंजाल अपने ऊपर ले लिया। तुमने सचमुच छोटा होकर मुझ बड़े पर उपकार किया है। करब बिहार श्रमण दल संगा, तू तह बाग उमंग उमंगा। विचरब शैल विपिन पुर ग्रामा, देखब नित्य श्यामन छामा। मैं भिक्षुओं के साथ रहकर भ्रमण करूंगा, उमंग से उमंगित होकर यह तो तत्व घूमूंगा। जंगल पहाड़ गांव नगर में विचरण करूंगा, तथा सदैव नित्य रमणी का स्थान देखूंगा। देख कलेवर चीवर चारू, होई लोक सतत सतवारू। करहि लोग नमन सिर नाई, पाई निमंत्रण निमन जाई। शरीर के सुंदर चीवर पहने हुए देखकर सारे संसार में हमेशा मेरा सत्कार होगा। हम सब लोग सिर झुकाकर मुझे प्रणाम करेंगे। उनके घरों से निमंत्रण पाकर मैं वहाँ जाकर भोजन करूँगा। निज रुचि राखी रहूँ तुम गेहूँ, पै कृषि कर्म समझ कहूँ ले हूँ। जेठ चपेटत रहूँ सचेतू, खाटू आग्रही अरहूँ खेतू। ठीक है, तुम अपनी इच्छा अनुसार घर में रहो, कुछ खेती के कार्य को समझ लो। जैसे ही तुम्हारे ऊपर जेठ महीने का चपेट पड़े, वैसे ही सावधान हो जाना। आषाढ़ लगने के पहले ही खेती में खाद देना।
उसने खेती के सारे काम को, कैसे खेत की जुताई होती है, कैसे खेत की बुवाई होती है, कैसे फसल की कटाई होती है, कैसे मड़ाई होती है, कैसे धान को सुरक्षित रखा जाता है, सारे कठिन कार्यों को उसको समझा दिया। तब छोटा भाई अनिरुद्ध कृषि कार्य के कठिन कार्य को देख करके बड़ा सोच में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया कि खेती का काम तो बहुत कठिन का काम है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत झंझट उठाना पड़ेगा, ये तो मेरे बस का नहीं। इससे अच्छा है मैं ही क्यों ना भिक्षु बन जाऊं। तब वो अपने माता के पास गया और उनसे अनुमति मांगने लगा कि मैं ही भिक्षु बनूंगा और मुझे आप अनुमति दे दें। कह तब अम्ब सका तब यहीं हो मन जो बदग कहीं, सो सामंत भयोल लागू छारी महत पदले विरागू। तब उसके माता ने एक बात कह दी कि यदि भद्रक जो तुम्हारा मित्र है, साथी है, वह भिक्षु बनने के लिए जाए तो तुम भी जाओ। तब माता ने कहा भद्रक तुम्हारा मित्र है, अगर वह कह दे तो तुम समर हो जाओ। अवसर पाकर वह सामंत हो गया है, उससे कहो कि वह अपना बड़ा पद छोड़कर बैराग ले ले। तज धन धाम समन सो सोई, होए तुम्हें अवरोध न कोई, मातु वचन सुन सो हर सावा, भद्र के पास तुरंत ही जावा। अगर वह अपना धन धाम छोड़कर समर हो जाए तो तुम भी हो जाओ, मैं कोई रोक नहीं लगाऊंगी। माता की बात सुनकर अनिरुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही अपने मित्र भद्रक के पास आया। लेन चहूँ बैराग में तजन चहूँ गृह की, छेड़न देयन मजब तुम अनुरोध भयो पथवित। अनिरुद्ध ने कहा कि मैं बैराग लेना चाहता हूँ और गृहस्थी के कीचड़ को छोड़ना चाहता हूँ, परंतु मेरी माँ मुझे अनुमति नहीं देती है। तुम मेरे रास्ते में रोड़े हो गए हो। भद्रक बोले उठे मुख जोही, हो ये समन कछुहानि न होई, देव सहस समर्थन मीता, तुम तब शुभ करहु मन चीता। भद्रक साहस मुख देखकर बोला, हे मित्र तुम समर हो जाओ, क्या इससे मुझे क्या हानि है? मैं तुम्हें सहर्ष समर्थन देता हूँ, तुम अपना मनचाहा शुभ कर्म करो, शुभ कार्य करो। मानहु मोहि सतत निज संगा, हो प्रवज्जित करे चित चंगा, कह अनुरुद्ध यहाँ तुम संगु, तो मन मोर करो जनि भंगु। तुम मुझे हमेशा अपने साथ समझो, प्रसन्न मन करके प्रज्ञा ग्रहण करो। अनिरुद्ध ने कहा कि अगर तुम सचमुच मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो, तुम मेरा दिल मत तोड़ो। मोर संग समन तुम हो, अनुमति दे जननी जब मोह, तास वचन सुन अंतस कापा, मानो सांप चलन तुल चापा। अगर तुम मेरे साथ साथ भी समर हो जाओ तो मेरी माता मुझे समर बनने की अनुमति दे देगी। अनिरुद्ध की बात सुनकर भद्रक का मन इस प्रकार कांप उठा कि मानो पैरों के नीचे सांप दब गया हो। कहकलाए विषम जंजाला, मुँह से शीश परो यही काला, 7 वर्ष जो परखहु मीता, और तजे गृह जाल करहु मन चीता। वह हकला कर कहने लगा, हे मित्र इस संसार में मेरे सिर पर बहुत भयंकर जंजाल आकर पड़ा है, लेकिन अगर तुम
7 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करो तो मैं भी गृहजाल तोड़कर तुम्हारा मनचाहा कार्य कर सकता हूँ। नाचत काल निरंतर शीशा, परख शंका किमुतात बरीसा, मुक्त हो निहित अवसर देहूँ, ओ 5 ही वर्ष परख तुम लेहूँ। अंदुल ने कहा, मनुष्य की मृत्यु हमेशा उसके सिर पर नाचती रहती है, मैं 7 वर्ष तुम्हारी परीक्षा कैसे कर सकता हूँ। संसार क्षणभंगुर है, कौन किसे कब कब हो जाए कहा नहीं जा सकता। वृद्धक सीमा घटाता गया और अंत में 7 दिन और इंतजार करने का वादा किया। तब अंदुल ने उसे उचित बताया। घर पर वेग बताई सिजाई, दीन विमन तब अनुमति पाई। घर पर वेग बताय सजाई, दीन विमन तब अनुमति पाई। सोची सुवार सहित चतुरंगा, शाक्य कुमार चले सब संगा। अर्जुन ने शीघ्र ही घर जाकर बताया। माता ने उदास मन से उसे जाने का अनुमति दे दी। अच्छा दिन समझकर चतुरंगी सेना लेकर सहित सब राजकुमार एक साथ अनपुरिया नगर की ओर प्रस्थान कर गए। नमो बुद्धाय।